एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लगी ध्वजा, झंडा हवा की दिशा में नहीं बल्कि हमेशा उसकी उल्टे रास्ते पर लहराती है, और जहाँ भगवान की मूर्ति के अंदर आज भी एक सच्चा दिल धड़कता है। जगन्नाथपुरी मंदिर की उत्पत्ति का रहस्य। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। पर क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों यहाँ की मूर्तियाँ अधूरी? एक बाकी साल पुराने जमाने का महल दिखता है। राजा इंद्रद्युम्न हाथ जोड़कर ध्यान में बैठे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हजारों साल पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्हें सपने में भगवान नीला माधव यानी विष्णु जी का एक रूप के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा कि पुरी के समुंदर के तट पर उन्हें एक लकड़ी का लट्ठा यानी लॉग मिलेगा, जिससे उन्हें मूर्ति बनवानी है। राजा अपने सैनियों के साथ समुंदर के किनारे खड़े हैं और पानी में एक बहुत बड़ा चमकता हुआ लकड़ी का टुकड़ा तैरता हुआ उनके पास आ रहा है। राजा तुरंत समुंदर के तट पर पहुंचे। उन्हें वो पवित्र लकड़ी तो मिल गई, पर अचानक एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। उस लकड़ी पर किसी भी लोहार या बढ़ई यानी कारपेंटर की छीनी और हथौड़ी असर ही नहीं कर रही थी। जो भी उस पर वार करता उसके औजार टूट जाते। राजा परेशान हो गए। तभी वहां स्वयं देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई का रूप धार कर आए। उन्होंने राजा से कहा, मैं इस लकड़ी से मूर्ति बना सकता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। वृद्ध बढ़ई मंदिर के अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर राजा और रानी खड़े हैं। दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा है। शर्त ये थी कि वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेली मूर्ति बनाएंगे और इस दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो वो काम वहीं छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली। दिन बीत रही हैं कैलेंडर के पन्नों की तरह। 15 दिन बीत जाने के बाद रानी दरवाजे के पास खड़ी हैं और कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। सन्नाटा। कई दिनों तक कमरे के अंदर से हथौड़ी की आवाजें आती रहीं, लेकिन 15 दिन बाद अचानक अंदर से आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। रानी गुंडीचा को लगा कि कहीं वो बूढ़ा बढ़ई भूख प्यास से मर तो नहीं गया। घबराहट में रानी के कहने पर राजा ने 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। बढ़ई रूपी विश्वकर्मा जी अंतर ध्यान हो चुके थे। वहां सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी थीं। राजा अपनी गलती पर बहुत रोए, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, निराश मत हो, ये मेरी ही इच्छा थी। मैं इस अधूरे रूप में ही अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। आज के समय का जगन्नाथपुरी मंदिर दिखता है, जहां लाखों भक्त जय जगन्नाथ के नारे लगा रहे हैं, मूर्तियों पर फूल बरस रही हैं। और तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इसी रूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ जी का मतलब है ब्रह्मांड का स्वामी, जो बिना हाथ पैर के भी पूरी दुनिया को चला रहा है। अगर आपको जगन्नाथ जी की ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें और ऐसी ही पौराणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।